हेलो एवरीवन। अपन लिविंग वर्ल्ड जीव जगत देख रहे थे। तो जीव जगत का सेकंड जो पार्ट है वो आज अपन पढ़ेंगे। इसमें आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दिया जाएगा, है ना। वर्गीकी संवर्ग, इससे पहले अपन ने फर्स्ट पार्ट में कंप्लीट कर लिया है। अब पढ़ेंगे वर्गीकी संवर्ग। वर्गीकरण एकल सोपान पर कम नहीं है, बल्कि इसमें पदानुक्रम सोपान होते हैं। मतलब इसमें बहुत से पद पाए जाते हैं, जिसमें प्रत्येक सोपान पद अथवा वर्ग को प्रदर्शित करता है। जो प्रत्येक सोपान पद है वो वर्ग को प्रदर्शित करता है। चूँकि संवर्ग समस्त वर्गी की व्यवस्था है, इसलिए इसे वर्गीकी संवर्ग कहते हैं। ये जो व्यवस्था है वो समस्त वर्गी की व्यवस्था है, इसे वर्गीकी संवर्ग कहते हैं। और तभी सारे संवर्ग मिलकर वर्गीकी पदानुक्रम बनाते हैं। एक से एक पद मिलकर पदानुक्रम वर्गीकी पदानुक्रम बनाएंगे। प्रत्येक संवर्ग वर्गीकरण की एक इकाई को प्रदर्शित करता है। वास्तव में यह एक पद को दिखाता है। इसे प्राय वर्गक टेक्सोन कहते हैं। जो एक वर्ग होता है उसे टेक्सोन कहेंगे। वर्गीकी संवर्ग तथा पदानुक्रम का वर्णन एक उदाहरण द्वारा कर सकते हैं। वर्गीकी संवर्ग तथा पदानुक्रम का वर्णन एक उदाहरण द्वारा कर सकते हैं। कीट जीवों के एक वर्ग को दिखाता है। कीट जो है जीवों के एक वर्ग को दिखाता है, जिसमें एक समान गुण जैसे 3 जोड़ी संधिपाद होती हैं। जिसमें 3 जोड़ी संधिपाद होती हैं कीट वाले वर्ग में। इसका अर्थ है कि कीट स्वीकरणीय सुस्पष्ट जीव है, जिसका वर्णन किया जा सकता है। इसलिए इसे एक पद अथवा संवर्ग को दर्जा दिया गया है। मतलब इसे भी एक पद माना गया है। क्या आप ऐसे किसी जीवों के अन्य वर्ग का नाम बता सकते हैं? स्मरण रहे कि वर्ग संवर्ग को दिखाता है। प्रत्येक पद अथवा वर्ग वास्तव में वर्गीकरण की एक इकाई को बताता है। ये वर्गीकी वर्ग या संवर्ग सुस्पष्ट जैविक हैं, न कि केवल आकारिकीय समूहन। ये जैविक रूप से बनाए गए वर्ग हैं कि इनके ये मतलब नहीं है कि आकारिकी रूप से समान दिखे तो इनको एक वर्ग में रख दिया। सभी ज्ञात जीवों के वर्गीकीय अध्ययन से सामान्य संवर्ग जैसे जगत, संघ अथवा भाग पदों के लिए वर्ग, क्लास, गण, कुल, फैमिली, जीनस, स्पीशीज का विकास हुआ। ये जो है क्या है, इनको वर्ग माना गया है। पौधों तथा प्राणियों दोनों में स्पीशीज सबसे निचले संवर्ग में आते हैं। अब आप यह प्रश्न पूछेंगे कि किस जीव की विभिन्न संवर्गों में कैसे देखते हैं? इसके लिए मूलभूत आवश्यकता व्यष्टि है। अथवा उसके वर्ग के गुणों का ज्ञान होना है। यह समान प्रकार के जीवों तथा अन्य प्रकार के जीवों में समानता तथा विभिन्नता को पहचानने में सहायता करता है। और कौन कौन से जीव समान हैं और कौन से नहीं हैं। अब अपन पहला जो वर्गीकी सोपान पदानुक्रम है, पद है, जाति, स्पीशीज, सबसे नीचे वाला, उसको देखते हैं। तो वर्गीकी अध्ययन में जीवों के वर्ग जिसमें मौलिक समानता होती है उसे स्पीशीज कहते हैं। जीवों के ऐसे वर्ग जिसमें मौलिक समानता होती है उसे स्पीशीज कहते हैं। हम किसी भी स्पीशीज को उसमें समीपस्थ संबंधित स्पीशीज से उनके आकारिकीय विभिन्नता के आधार पर उन्हें एक दूसरे से अलग कर सकते हैं।
मतलब आकार की विभिन्नता होती है, उनके आधार पर दो स्पीशीज को अलग किया जा सकता है। हम इसके लिए मैंजीफेरा इंडिका, आम, सोलेनम ट्यूबेरोसम, आलू, पैंथेरा लियोसिए के उदाहरण लेते हैं। इन सभी तीनों नामों में इंडिका, ट्यूबेरोसम, लियो जाति संकेत पद है, जबकि पहले पद मैंजीफेरा, सोलेनम तथा पैंथेरा वंश के नाम है। ये पहले जो पद है वो वंश के नाम है और दूसरे जो पद है वो जाति है। यह टेक्सा अथवा संवर्ग का भी निरूपण करते हैं। इनको टेक्सा भी कह सकते हैं अपन। प्रत्येक वंश में एक अथवा एक से अधिक जाति संकेत पद होते हैं, हो सकते हैं। हो सकता है कि एक पद में ज़्यादा जाति संकेत पद हों। जाति से ऊपर क्या आएगा? वंश। वंश में दो या जो एक से ज़्यादा भी जाति हो सकती हैं। जो विभिन्न जीवों जिनमें आकारिक के गुण समान हो को दिखाते हैं। आकारिक के गुण समान होंगे तभी तो वो स्पीशीज वंश में रखी जाएंगी। उदाहरण पैंथेरा में एक अन्य जाति संकेत पद है। पैंथेरा में एक अन्य जाति संकेत पद है जिसे टाइग्रिस कहते हैं। सोलेनम वंश में नाइग्रिम मेलांजुना भी आते हैं। नाइग्रिम मेलांजुना, ठीक है। सोलेनम वंश में ये दो स्पीशीज भी आती हैं। मतलब एक वंश में एक से ज़्यादा जाति हो सकती है। मानव की जाति सेपियंस है, होमो वंश में आता है, इसलिए मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है। इसलिए मानव का क्या नाम है? होमो सेपियंस। दूसरा है वंश, जीनस। जाति से ऊपर जीनस आएगा। वंश में संबंधित स्पीशीज का एक वर्ग आता है। मतलब जो स्पीशीज ज़्यादा रिलेटेड होती हैं उनको अपन एक वंश में रख सकते हैं, जिसमें स्पीशीज के गुण अन्य वंश में स्थित स्पीशीज की तुलना में समान होते हैं। मतलब जिन स्पीशीज के गुण मिलते हैं उनको अपन वंश में रख सकते हैं, और किसी दूसरे भी वंश से अलग होते हैं इनके गुण। हम कह सकते हैं कि वंश समीपस्थ संबंधित स्पीशीज का एक समूह है। उदाहरणार्थ आलू, टमाटर तथा बैंगन में ये दोनों अलग अलग स्पीशीज हैं, आलू, टमाटर तथा बैंगन, लेकिन ये सभी सोलेनम वंश में आते हैं। शेर, पैंथेरा लियो, चीता, पैंथेरा पार्डस, पैंथेरा टाइगर जिसमें बहुत से गुण हैं, वे सभी पैंथेरा वंश में आते हैं। वंश दूसरे वंश फेलिस जिसमें बिल्ली आती है से भिन्न है। ये जो दूसरा वंश है फेलिस, इससे तो भिन्न ही होगा ना। अब आएगा कुल, जैसे कि जीनस से ऊपर, वंश से ऊपर कुल आएगा, कुल फैमिली। कुल में क्या होगा? कुल में जो संबंधित वंश होंगे वो एक साथ आएंगे। अगला संवर्ग कुल है जिसमें संबंधित वंश आते हैं। जो वंश ज़्यादा अपने आप में रिलेटेड होते हैं वो उनको एक कुल में रख सकते हैं। वंश स्पीशीज की तुलना में कम समानता प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इनमें अगर ऊपर जाएंगे तो समानता की मात्रा कम होती जाएगी। कुल के वर्गीकरण का आधार पौधों के कायिक तथा जनन गुण हैं। कुल के वर्गीकरण का आधार क्या क्या है? पौधों के कायिक तथा जनन गुण हैं। उदाहरणार्थ पौधों में 3 विभिन्न वंश सोलेनम, पिटूनिया, धतूरा को सोलेनेसी कुल में रखते हैं, जबकि प्राणी वंश पैंथेरा जिसमें शेर, बाघ, चीता आते हैं को फेलिस बिल्ली के साथ फेलिडी कुल में रखे जाते हैं।
वहाँ पे वंश में क्या था, फेलिस के साथ अलग कुल में था, वंश अलग था फेलिस का और उनका पैंथेरा वाला का अलग था, लेकिन कुल में इनको एक साथ एक ही कुल में रखा गया है, फेलिडी कुल में रखा गया है। इसी प्रकार यदि आप बिल्ली तथा कुत्ते के लक्षण को देखो तो आपके दोनों में कुछ समानता तथा कुछ विभिन्नताएं दिखाई पड़ेंगी। उन्हें क्रम से दो विभिन्न कुलों कैनिडी तथा फेलिडी में रखा गया है। कुत्तों को किसमें, कैनिडी, और बिल्ली को किसमें, फेलिडी में रखा गया है। आगे आएगा गण या ऑर्डर। आपने पहले देखा है कि संवर्ग जैसे स्पीशीज, वंश तथा कुल समान तीनों लक्षणों पर आधारित हैं। प्राय गण तथा अन्य उच्चतर प्राणी उच्चतर वर्गीय संवर्ग की पहचान लक्षणों के समूहन के आधार पर करते हैं। गण में उच्चतर वर्ग होने के कारण कुलों के समूह होते हैं। गण में क्या होंगे, वर्गों, ये कुल जो होंगे उनके समूह होंगे जो रिलेटेड होंगे। जिनके कुछ लक्षण एक समान होते हैं, उनमें इसमें एक जैसे लक्षण कुल में शामिल विभिन्न वंश के अपेक्षा कम होते हैं। पादप कुल जैसे कि कॉन्वोल्यूलेसी, सोलेनेसी को पॉलीसोनियल्स गण में रखा गया है। इसका मुख्य आधार पुष्पी लक्षण है, जबकि प्राणी कार्निवोरा गण में फेलिडी तथा कैनिडी कुलों को रखा गया है। अभी कैनिडी और फेलिडी अलग थे, लेकिन जब गण में आए तो इनको दोनों को एक कार्निवोरा गण में रखा गया है। इससे ऊपर आएगा वर्ग या क्लास। इस संवर्ग में संबंधित गण आते हैं, मतलब जो गण रिलेटेड होते हैं उनको एक वर्ग में रख सकते हैं। उदाहरणार्थ प्राइमेटा गण, जिसमें बंदर, गोरिल्ला तथा गिब्बॉन आते हैं, और कार्निवोरा गण जिसमें बाघ, बिल्ली तथा कुत्ता आते हैं, को मेमिलिया वर्ग में रखा गया है। इन सबको मेमिलिया वर्ग में रखा गया है। इसके अतिरिक्त मेमिलिया वर्ग में अन्य गण भी आते हैं, और भी गण आते हैं जो कि संबंधित होते हैं एक दूसरे से, तब इनको एक वर्ग में रखा गया है। अब संघ या फाइलम। वर्ग जिसमें जंतु जैसे मछली, उभयचर, परिसर, पक्षी तथा स्तनधारी आते हैं। अगले उच्चतर संवर्ग, जिसे संघ कहते हैं, का निर्माण करते हैं। इन सभी को एक समान गुणों जैसे पृष्ठचू, नोटोकॉर्ड तथा पृष्ठीय खोखला तंत्रिका तंत्र के आने के आधार पर कोर्डेटा संघ में रखा गया है। कोर्डेटा संघ में क्यों रखा गया है, इनमें क्योंकि इनमें नोटोकॉर्ड, पृष्ठरज्जु पाई जाती है और पृष्ठीय खोखलिया तंत्र का तंत्र पाया जाता है। इसके आधार पर इनको एक ही संघ कोर्डेटा में रखा गया है। पौधे में इन वर्गों जिसमें कुछ ही एक समान लक्षण होते हैं कि उच्चतर वर्गीय संवर्ग भाग डिवीजन में रखा गया। पौधों को जिसे हम फाइलम किसमें बोलते हैं, एनिमल में, और डिवीजन उसी की जगह पौधों में डिवीजन आता है ना, डिवीजन या भाग। तो अपन उसके बाद देखते हैं जो है लास्ट और फाइनल जो आता है वो है जगत किंगडम, जो सबसे ऊपर होता है। जंतु के वर्गीय के संबंध में विभिन्न संघों के सभी प्राणियों को उच्चतर संवर्ग जगत में रखा गया है, जबकि पादप जाति जगत में विभिन्न भाग डिवीजन के सभी पौधों को रखा गया है। विभिन्न संघों के सभी प्राणियों को एक अलग जगत एनिमेलिया में रखा गया है। विभिन्न संघों के सभी प्राणियों को एक अलग जगत एनिमेलिया में रखा गया है, जिससे कि उन्हें पौधों से अलग किया जा सके। पौधों को प्लांटी जगत में रखा गया है। भविष्य में हम इन दोनों वर्गों को जंतु तथा पादप जगत कहेंगे। तो पादपों के लिए अलग जगत बना दिया और जंतुओं के लिए अलग बना दिया।
इनमें स्पीशीज से लेकर जगत तक विभिन्न वर्गीय संवर्ग को आरोही क्रम में दिखाया गया है। ये संवर्ग हैं, यद्यपि प्रौद्योगिकी वैज्ञानिकों ने पदानुक्रम को उपसंवर्ग भी बताए हैं। इसमें विभिन्न टेक्सा का अब अपन इसके बारे में बात करेंगे। आरोही क्रम में पदानुक्रम वर्ग संवेगी वर्ग, चित्र 1.1 इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे नीचे जो है वो है जाति, फिर है वंश, फिर है फैमिली, फिर है गण, फिर है वर्ग या क्लास, वर्ग या क्लास, फिर है संघ फाइलम या भाग डिवीजन, और फिर है अंत में जगत किंगडम। अपन इसके बारे में अब बात कर रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि इनमें स्पीशीज से लेकर जगत तक विभिन्न वर्गीकी संवर्ग को आरोही क्रम में दिखाया गया है। ये संवर्ग है, यद्यपि वर्गीकी विज्ञानियों ने इस पदानुक्रम में उपसंवर्ग भी बताए हैं। ये तो संवर्ग है, इसमें विभिन्न टेक्सा का उचित वैज्ञानिक स्थान देने सुविधा होती है कि टेक्सा कहाँ आना चाहिए। पदानुक्रम को देख लिया। क्या आप इस व्यवस्था के आधार पर स्मरण कर सकते हो? उदाहरण के लिए, जैसे जैसे हम स्पीशीज से जगत की ओर ऊपर जाते हैं, वैसे वैसे समान गुणों में कमी आती है। अपन ने देख लिया। सबसे नीचे जो टेक्सा होगा उसके सदस्यों में सबसे अधिक समान गुण होंगे, जो कि क्या है, स्पीशीज। जैसे जैसे उच्चतर संवर्ग की ओर जाते हैं, उसी स्तर पर अन्य टेक्सा के संबंधित निर्धारित करने कठिन होते जाते हैं। इसलिए वर्गीकरण की समस्या और भी जटिल हो जाती है। मतलब डायरेक्ट जगत से अपन वर्गीकरण नहीं कर सकते हैं, पहले स्पीशीज वाइज, स्पीशीज वंश ऐसे चलना पड़ेगा। ठीक है। अब है तालिका 1.1 में कुछ सामान्य जीवों जैसे घरेलू मक्खी, मानव, आम तथा गेहूं के विभिन्न वर्गीय संवर्गों को दिखाया गया है। अब जो है तालिका 1.1 वो क्या कहती हैं उसको देखते हैं। तालिका 1.1 बताती है कि सामान्य नाम, जैविक नाम, वंश, कुल, गण, वर्ग या भाग। वो एग्जाम्पल लेता हूँ। मानव, पहला एग्जाम्पल मानव ले। होमोसेपियंस इसका जैविक नाम है, और इस ये वंश क्या है, होमो है। कुल क्या है, होमोनिडी है। गण क्या है, प्राइमेट है। वर्ग क्या है, मैमेलिया है। संज्ञा भाग क्या है, कोर्डेटा है। उसी प्रकार घरेलू मक्खी में मस्का डोमेस्टिका नाम है, मस्का वंश है, म्यूसिडी कुल है, डिप्टेरा गण है, इंसेक्टा वर्ग है, ऑर्थोपोडा संज्ञा भाग है। इसी प्रकार आम में मेंजिफेरा इंडिका नाम है, जैविक नाम। मेंजिफेरा वंश है, एनाकार्डियेसी कुल है, सेपिंडेल्स गण है, डाइकोटिलिडनी वर्ग है, एंजियोस्पर्मी संज्ञा भाग है। गेहूं का नाम है ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम वंश है, पोएसी कुल है, पोएल्स गण है, मोनोकोटिलिडनी वर्ग है, और एंजियोस्पर्मी ये संज्ञा भाग है। तो इनको याद रखना है। ठीक है। अब इस चैप्टर का जो लास्ट पॉइंट आता है वो है वर्गीय सहायता साधन। वर्गीय सहायता साधन क्या होते हैं और इनके बारे में अपन पढ़ेंगे। जीवों की पहचान के लिए एक गहन तथा आधुनिक उपकरणों से संसाधित प्रयोगशाला तथा प्रयोगशाला के बाहर के पर्यावरण के अध्ययन की आवश्यकता होती है। पौधों तथा प्राणियों के वास्तविक नमूने एकत्र करने आवश्यक होते हैं।
ये वर्गीकी अध्ययन के मुख्य स्रोत होते हैं। ये अध्ययन के मौलिक तथा वर्गीकरण विज्ञान के प्रशिक्षण के लिए आवश्यक है। इसका उपयोग जीवों के वर्गीकरण में किया जाता है, जो कि सूचनाओं एकत्रित की जाती हैं, उन्हें नमूने सहित संचयित कर लेते हैं। कुछ मामलों में नमूनों के भविष्य में अध्ययन के लिए परिरक्षित कर लेते हैं। जीव विज्ञानियों ने सूचना सहित नमूनों को संचय करने तथा उनमें परिरक्षित करने की कुछ विधियाँ तथा तकनीक विकसित की हैं। उनमें से कुछ का अध्ययन नीचे किए गए हैं। सहायता साधनों को उपयोग करने में सहायता करेंगे। मतलब किसी भी जीव के बारे में अगर अपन जानना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ तो अपने को कंजर्व रखना पड़ेगा ना, तो उसी को किस प्रकार में रख सकते हैं, उनके बारे में आधुनिक सहायता जो वो ये सहायता साधन है उनको अपन पढ़ेंगे। फर्स्ट है हर्बेरियम। हर्बेरियम वर्गीकीय सहायता साधन है। वनस्पति संग्रहालय में पौधों के एकत्र नमूनों को कागज की शीट पर सुखाकर दबाकर परिरक्षित करते हैं। इन शीटों को विश्वव्यापी मान्य वर्गीकरण प्रणाली के अनुसार व्यवस्थित करते हैं। ये नमूने सूचना सहित भविष्य में अध्ययन के लिए वनस्पति संग्रहालय में सुरक्षित रखे जाते हैं। हर्बेरियम की शीट पर एक लेबल लगा दिया जाता है। इस लेबल पर पौधे को एकत्र करने की तिथि, स्थान, पौधे का इंग्लिश, स्थानीय तथा वैज्ञानिक नाम, कुल तथा एकत्र करने वाले का नाम आदि लिखा रहता है। हर्बेरियम वर्गीकीय अध्ययन के लिए तत्काल संदर्भ तंत्र उपलब्ध कराती है। इसमें याद रखना है आपको इनमें क्या क्या लिखा जाता है। किसी भी वनस्पति संग्रहालय में रखे हुए एक कागज की शीट पर सुखाकर दबाकर और परिरक्षित करके रखा जाता है। और इसमें इस लेबल पर पौधे को एकत्र करने की तिथि, स्थान, पौधे का इंग्लिश, स्थानीय तथा वैज्ञानिक नाम, कुल एकत्र करने वाले का नाम आदि लिखा रहता है। इसके अलावा जो हर्बेरियम शीट के बारे में आपको याद रखना है वो है कि ये कितने साइज की होती है। तो ये 41 सेमी बाई नहीं और 29 सेमी, ये इसकी जो लेंथ है वो है, लेंथ चौड़ाई है। और इसको HgCl2 से पॉइजनिंग करते हैं तो उससे क्या होता है, जिससे कोई कीट आदि सारे मर जाते हैं, मतलब कोई रहता नहीं है अदर कोई कीट, इसलिए HgCl2 से अपन इसको परिरक्षित करते हैं। ठीक है। ये है हर्बेरियम शीट। हर्बेरियम शीट नहीं है ये, वनस्पति संग्रहालय में पौधों के एकत्रित नमूने हैं। अभी वनस्पति संग्रहालय में पौधों के एकत्रित नमूने। हर्बेरियम शीट हुई ना। वनस्पति उद्यान दूसरा है वर्गीकीय सहायता साधन में जो है वो है वनस्पति उद्यान, बोटेनिकल गार्डन। इस विशेष उद्यानों में संदर्भ के लिए जीवित पौधों का संग्रहण होता है। इन उद्यानों में पौधों की स्पीशीज को पहचान के लिए उगाया जाता है और प्रत्येक पौधे पर लेबल लगा रहता है जिस पर वनस्पति वैज्ञानिक नाम तथा उनके कुल का नाम लिखा रहता है। प्रसिद्ध बोटेनिकल गार्डन क्यू जो कि इंग्लैंड में है, और इंडियन बोटेनिकल गार्डन जो कि हावड़ा में स्थित है भारत में, तथा नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट NBRI रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ भारत में है। ये क्या है, प्रमुख जो है वनस्पति उद्यान है। अब अगला आएगा वो है संग्रहालय, म्यूजियम। संग्रहालय में क्या होता है, वानस्पतिक संग्रहालय प्राय शैक्षिक संस्थानों जैसे विद्यालय तथा कॉलेजों में स्थापित किए जाते हैं। ये विद्यालय तथा कॉलेजों में स्थापित किए जाते हैं। संग्रहालय में अध्ययन के लिए परिरक्षित पौधों तथा प्राणियों के नमूने होते हैं। नमूने परिरक्षित घोल में डालकर जारों में रखे जाते हैं। पौधे तथा प्राणियों के नमूनों को सुखाकर परिरक्षित करते हैं। कीटों को एकत्र मारने के बाद
कीटों को डिब्बों में पिन लगा कर रखते हैं। बड़े प्राणी जैसे पक्षी तथा स्तनधारी को प्राय भरकर परिरक्षित करते हैं। संग्रहालय में प्राय प्राणियों के कंकाल भी रखे जाते हैं। ठीक है, जो ये नमूने परिरक्षित घोल जो होता है वो क्या होता है आपको बताऊं, फॉर्मेलिन का घोल होता है वो फॉर्मेलिन। आगे जो आएगा वो प्राणी उपवन तथा अथवा चिड़ियाघर, जूलॉजिकल पार्क। इन उपवनों में अधिकांशतः वन्य आवासीय जीवित प्राणी रखे जाते हैं। इनसे हमें वन्य जीवों की मानव को देख रेख में आहार, प्रकृति तथा व्यवहार को सीखने का अवसर प्राप्त होता है। जहाँ तक संभव होता है प्राणी उपवनों में विभिन्न प्राणी उपलब्ध कराए जाते हैं। जूलॉजिकल पार्क होते हैं, उनमें जीवित प्राणी होते हैं और उनके व्यवहार कार्य इनका अध्ययन किया जाता है। चिड़ियाघर में सभी प्राणियों को उनके प्राकृतिक आवासों वाली परिस्थितियों में रखे प्रयास किया गया है। चिड़ियाघर में क्या है, उनके प्राकृतिक पर्यावरण जो होता है जंगल वाला, उसके अनुसार रखा जाता है। उन उद्यानों को प्रायः चिड़ियाघर कहते हैं। इसे देखने के लिए बहुत से लोग तथा बच्चे आते हैं, घूमने जाते हैं ना चिड़ियाघर में। फिर जो है ये कुछ जीव जंतुओं के, जो चिड़ियाघरों के वन्य प्राणी हैं, उनके चित्र दिखाए गए हैं। अब कुंजी अथवा चाबी। कुंजी अथवा चाबी क्या है देखते हैं। यह एक अन्य साधन सामग्री है जिसका प्रयोग समानताओं तथा असमानताओं पर आधारित होकर पौधों तथा प्राणियों की पहचान में किया जाता है। यह कुंजी विपर्यासी लक्षणों दो जो प्राय जोड़ों युग्मों, जिन्हें युग्मित कहते हैं, मतलब जोड़ों के रूप में होते हैं जिन्हें युग्मित कहते हैं, के आधार पर होती हैं। कुंजी दो विपरीत विकल्पों को चुनने को दिखाती है। इसके परिणाम स्वरूप एक को मान्यता तथा दूसरे को अमान्यता प्राप्त होती है। कुंजी में प्रत्येक कथन मार्गदर्शन का कार्य करता है। पहचान के लिए प्रत्येक वर्गीय के संवर्ग, जैसे कुल, वंश, जाति के लिए अलग वर्गीय की कुंजी की आवश्यकता होती है। ठीक है, मतलब कुंजी या चाबी क्या होती है, एक साधन है कि जिसके द्वारा अपन मिला लें कि भाई ये समानता है, ये समानता है, इनके आधार पर अपन डिफाइन करते हैं, पता लगाते हैं। अब है विस्तृत वर्णन को लिखने के लिए नियम पुस्तिका, जिसे मैनुअल कहते हैं। ध्यान रखने वाली बात है, मैनुअल की जगह कहते हैं नियम पुस्तिका है। मोनोग्राफ पुस्तक है जिसमें एक विषय पर विस्तृत जानकारी हो। सूची पत्र, कैटलॉग अन्य माध्यम है जिसके अतिरिक्त यह सही पहचान में भी सहायता करते हैं। फ्लोरा पुस्तकों में किसी क्षेत्र के पौधों तथा उसके वास स्थानों के विषय में जानकारी होती है। फ्लोरा में पुस्तकों में किसी क्षेत्र के पौधों तथा उसके वास स्थानों के विषय में जानकारी होती है। ये उस विशेष क्षेत्र में मिलने वाले पौधों की स्पीशीज को विशेष सूची देती है। नियम पुस्तिका में उस क्षेत्र में पाई जाने वाली स्पीशीज को पहचानने में सहायता मिलती है। मोनोग्राफ में किसी एक टेक्सोन की पूरी जानकारी होती है। ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम में पूछी जाती है। उसके अलावा आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और जो एक दो पॉइंट हैं एक्स्ट्रा वो भी बताऊंगा मैं आपको। तो एक तो है कि मकोई का वैज्ञानिक नाम, मकोई का सोलेनम नाइग्रम, सोलेनम नाइग्रम किसका है, मकोई।
और उसके अलावा है मॉडर्न टेक्सोनोमिक स्टडी। यह बायोसिस्टमेटिक्स किसने दी थी? बायोसिस्टमेटिक्स जो है वो किसने दी थी? जूलियन हक्सले। जूलियन हक्सले। और इवोल्यूशन से रिलेशन किया था, रिलेट किया बाय जूलियन हक्सले ने। ओके, ये चैप्टर हो गया आपका। ये जो स्टार सीरीज है, स्टार सीरीज, इसको शेयर करो और लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके, आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आप मुझे कमेंट करके बताएं कि और क्या आपके लिए क्या लाया जाए। आप लगातार देखते रहिए, ये सीरीज आपके लिए ही बनाई है। ओके, डन। थैंक यू। मिशन नीट यूजी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिशन नीट यूजी विताजिया। ओके, बाय।